सुबह की नरम रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर अफ्रीका के घने जंगल में फैल रही है। दूर कहीं एक जोड़े सदर्न ग्राउंड हॉर्नबिल की आवाज आती है, भारी, गंभीर, फिर भी प्यार से भरी। ये पक्षी जोड़ा 7 साल से एक दूसरे के साथ है। वे एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, जैसे दो आत्माएं एक अदृश्य बंधन में बंधी हों। वसंत का समय आ गया है, नए जीवन, नए प्यार, नई प्रतिज्ञाओं का समय। हर वसंत में वे लौटते हैं अपने प्यार की प्रतिज्ञा को फिर से नवीनीकृत करने के लिए। लेकिन इस साल उनके जीवन में एक कठिन अध्याय शुरू होने वाला है, जहां प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि जीने की एक परीक्षा है। मादा पक्षी के शरीर में नए जीवन का संचार हुआ है। वह जानती है कि अब उसके बच्चे जन्म लेंगे, लेकिन उस जन्म के लिए उसे एक बड़ा त्याग करना होगा। वह जानती है कि अपने बच्चों को शिकारियों से बचाने के लिए उसे खुद को कैद करना होगा, एक पेड़ के छेद में अपनी मर्जी से। ये एक जेल जैसा है, लेकिन प्यार की जेल। नर हॉर्नबिल अब एक अभियान पर निकला है, एक ऐसा पेड़ का छेद ढूंढ रहा है जो सुरक्षित, गर्म और प्यार का ठिकाना हो। वह पेड़ दर पेड़ घूमता है, कभी एक डाल पर बैठकर पुकारता है, ये कैसा है? मादा पक्षी छेद के अंदर देखती है, थोड़ा चोंच हिलाती है, नहीं, ये ठीक नहीं है। नर पक्षी थकता नहीं है। सालों से वह जानता है कि उसकी प्रियजन की खुशी ही उसकी अपनी शांति है। आखिरकार बहुत खोजने के बाद उसे एक उपयुक्त पेड़ मिलता है। पेड़ के तने पर पुराने घाव, समय के निशान, और उस घाव के अंदर एक सही छेद। मादा पक्षी अंदर जाती है, चारों ओर देखती है। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान खिल उठती है। वह सिर हिलाती है, अब ठीक है। नर पक्षी का सीना गर्व से भर जाता है। यहीं वे नया अध्याय शुरू करेंगे। अगले कुछ दिनों तक मादा पक्षी पेड़ के नीचे से मिट्टी और कीचड़ इकट्ठा करती है। अपनी चोंच से उस कीचड़ को मिलाकर छेद का मुंह बंद कर देती है। बस एक छोटी सी दरार छोड़ती है, इतनी छोटी कि बाहरी दुनिया केवल एक रेखा में दिखती है। वो छोटी सी दरार ही अब उनके जीवन का कनेक्शन है, जहां से नर पक्षी खाना देगा और प्यार का संदेश पहुंचाएगा। छेद के अंदर अंधेरा है, लेकिन सुरक्षित है। मादा पक्षी अपने शरीर के पंख तोड़कर घोंसले में बिछा देती है। हर पंख एक एक वादा जैसा है, मैं अपने बच्चों को गर्माहट दूंगी, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। इधर नर पक्षी एक युद्ध शुरू करता है। वह नहीं जानता कि कब बारिश होगी, कब आसमान में बिजली गिरेगी। फिर भी हर दिन वह खाना ढूंढता है, फल, इल्लियां, छोटे छोटे कीड़े। हर दिन कभी 30 बार, कभी 40 बार वह उस पेड़ के छेद के सामने उड़कर आता है, चोंच में खाना लेकर आता है, पत्नी को खिलाता है, फिर उड़ जाता है। जंगल के जीवन में हर दिन अनिश्चित होता है। कभी जहरीला सांप पेड़ के नीचे घात लगाए बैठा रहता है, कभी अचानक कोई शिकारी पक्षी छाया डालता है। फिर भी नर हॉर्नबिल रुकता नहीं है। उसके लिए प्यार का मतलब ही जिम्मेदारी है। एक दिन शोधकर्ताओं ने देखा था, एक नर हॉर्नबिल का मृत शरीर पड़ा है। उसकी चोंच में अभी भी कसकर एक अंजीर का फल फंसा है। वह फल वह अपनी पत्नी के लिए लाया था, लेकिन पहुंच नहीं पाया था। इस निस्वार्थ प्यार को शायद इंसान भी कई बार नहीं समझ पाते। मादा पक्षी कभी कभी खाने से खुश नहीं होती। वह एक दिन फल फेंक देती है, शायद रुचि बदल गई है। लेकिन नर पक्षी गुस्सा नहीं करता, बल्कि फिर से उड़ जाता है। इस बार एक इल्ली पकड़ कर लाता है, सावधानी से साफ करता है, फिर अपनी प्रियजन के मुंह में देता है। यही असली प्यार है, जहां मन जीतना नहीं बल्कि अच्छा रखना उद्देश्य है। दिन बीत जाते हैं, हफ्ते महीनों में बदलते हैं। पेड़ के छेद में अब एक अद्भुत शांति है। फिर एक सुबह वो चुप्पी टूटती है, छोटी चीखों से। उनके बच्चे पैदा होते हैं। नया जीवन, नई आशा, नया सूर्योदय। नर पक्षी अब और भी व्यस्त है। उसकी चोंच में लगातार खाना, उसकी आंखों में थकान। लेकिन जब भी वह दरार में पत्नी की आंखें देखता है, उसका सारा दर्द मिट जाता है। मादा पक्षी भी जानती है कि अब उसे मजबूत रहना होगा, क्योंकि उसके बच्चे अब दुनिया की रोशनी देखने वाले हैं। 100 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। पेड़ के छेद के अंदर अब बहुत भीड़ है। बच्चे पंख फड़फड़ाते हैं, रोशनी देखना चाहते हैं, हवा पाना चाहते हैं। मादा पक्षी समझ जाती है, समय आ गया है, अब दरवाजा खोल देना होगा। वह अपनी चोंच से कीचड़ तोड़ने लगती है। हर वार से बाहर थोड़ी रोशनी, थोड़ी हवा, थोड़ी आजादी की खुशबू आती है। आखिरकार एक दिन दीवार टूट जाती है। बाहर उसका साथी खड़ा होता है, इंतजार के आखिरी छोर पर। मादा पक्षी धीरे धीरे बाहर आती है, कमजोर शरीर के साथ, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि। उसके पंख अब पहले जैसे मजबूत नहीं है,
फिर भी वह जानती है कि आसमान अभी भी उसके लिए खुला है। वह थोड़ी उड़ती है, फिर बैठ जाती है। पहली उड़ान, फिर से मिली आजादी। बच्चों का अब दुनिया देखना सीखने का समय है। बाहरी रंगीन दुनिया उन्हें डराती है। तभी पिता पक्षी उड़कर उनके सामने बैठ जाता है, पुकारता है, चलो डरो मत, मैं हूँ। माँ पक्षी पास बैठी रहती है, उसकी आंखों में एक अजीब शांति है। बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, छेद के किनारे खड़ा होता है, एक सांस लेता है, फिर पहली बार आसमान की ओर पंख फैलाता है। एक छोटी उड़ान, लेकिन उसी में हजारों साल की विरासत छिपी है। ये पूरी यात्रा हमें सिखाती है, प्यार का मतलब केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए लड़ना, विश्वास रखना, यहाँ तक कि आंधी तूफान के बीच भी एक दूसरे के साथ रहना। जब भी आप कभी आसमान में इस विशाल चोंच वाले हॉर्नबिल को देखेंगे, याद रखिएगा, उसकी हर उड़ान एक प्यार की कहानी कहती है, जिस कहानी में है प्रतिज्ञा, त्याग और अटूट विश्वास। यही प्रकृति की सच्ची कविता है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस आंखों की नजर में लिखा जाता है शाश्वत प्रेम। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो जरूर सब्सक्राइब करें ज्ञान जंगल, क्योंकि यहाँ हम आपको दिखाते हैं प्रकृति की गोद में छिपी जीवन की वे अलिखित कहानियां, जो इंसान को सिखाती हैं कि कैसे प्यार करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से, चुपचाप, अनंत काल तक।